प्रेज द लॉर्ड। इस अच्छे समय के लिए मैं खुदा बाप का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के कलाम के कुछ सच्चाइयों को आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए मैं बतलाना चाहता हूँ। विशेषकर आप सभी जानते हैं, हम सभी कोविड-19 के पेंडेमिक से, इस महामारी से परेशान हैं और चारों तरफ लोग तकलीफ़ में हैं, बड़े दर्द और वेदना में हैं। और इसके मध्य में बहुत सारे प्रश्न लोगों के पास है, हमारे पास है, प्रभु के बच्चों के पास है, दुनिया के पास है, जिसका जवाब कई बार मिल नहीं पाता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पवित्र वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो इस पवित्र कलाम के अंदर हर प्रश्नों का जवाब है। इस बाइबल के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर जो हकीकत, जो सच्चाई लिखी हुई है, उसका हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको कुछ हकीकत इस पवित्र कलाम का आपको देना चाहता हूं। इस परेशानी के बीच में, इस दिक्कत के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आपके जीवन में अगर आपको चाहिए, वो ये पवित्र कलाम है, वो ये बाइबल है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बाइबल पढ़वा कर बताना चाहता हूं। अगर आप दूसरा तिमोथी के पत्री को निकालेंगे, हाँ, दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 16 and 17। दूसरा तिमोथी 3 का 16 और 17। यहां पर ऐसा लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है और ये उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप तिमोथी के इस पत्री को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को ये खत लिखता है। और हम जानते हैं कि एक पिता, एक आत्मिक पिता होने के नाते प्रेरित पौलुस कुछ हकीकतों को, कुछ सच्चाई को अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को लिखता है और समझाता है। और हम देखते हैं पहली पत्री में भी उसने कई बातें समझाई, अब इस दूसरी पत्री में भी उसने कुछ हकीकतों को समझाया है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और जब आप उसके 3रे अध्याय को पढ़ोगे, उसका 15 में ऐसे लिखा है, 14 में ऐसे लिखा है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। इसका मतलब ये जो सच्चाई बताई जा रही है वो तेरे परिवार से, तेरे पुरखाओं से, बाप दादों से तूने सीखी है, उसको भूलना मत।
इसका मतलब जो सच्चाई तूने सीखी है उसको कभी मत भूल। 15 में लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे बचपन से, तेरे बालकपन से पवित्र शास्त्र, ये बाइबल तू जानता है, और ये तुझे मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए तुझे बुद्धिमान बना सकता है। सो मेरे प्रियो, देखिए प्रेरित पौलुस कह रहा है, बेटे तिमोथी, भूल मत जाना तेरे घराने ने, तेरे परिवार ने तुझे क्या सिखाया। भूल न जाना उस पवित्र शास्त्र को जो तुझे दिया गया। वो तुझे उद्धार का मार्ग दिखाएगा और उद्धार के मार्ग तक पहुंचाने के लिए तुझे बुद्धिमान बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, दुनिया के कोई भी अगर इस संदेश को सुन लें, अगर उद्धार पाना है तो वो पवित्र आत्मा आपको बुद्धिमान बना सकता है कि आप विश्वास करके उद्धार की प्राप्ति तक पहुंच जाएं। किसके द्वारा? इस पवित्र शास्त्र के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज इस महामारी के बीच में दुनिया को जो चाहिए वो ये पवित्र शास्त्र है। क्यों? क्योंकि आदि में वचन था। पवित्र कलाम कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब ये जो वचन मुझे और आपको मिला है, ये पवित्र शास्त्र, ये खुदा आप ही हैं, ये उसके जीवित कलाम है। उसने हमें दिया हुआ सच्चाई है, हकीकत है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, ये हमें मार्गदर्शन करता है, ये हमें सिखलाता है कि कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। विशेषकर इस बीमारी के परिस्थिति में, तालाबंदी के परिस्थिति में, जब पूरा संसार परेशान है, दिक्कत में है, तो मेरे प्रियो, इस पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में सारे प्रश्नों का जवाब है, उत्तर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मैं पूरे संसार के हर एक बंदे को, हर एक जन को, हर एक स्त्री पुरुष, हर एक जवानों को, हर एक बच्चों को आह्वान करता हूं कि आप इस किताब को पढ़िए, इस बाइबल को पढ़िए। ये आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में जो भी प्रश्न है उसका हल इस पवित्र कलाम में आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रेरित पौलुस ये सच्चाई तिमोथी को देने के बाद तिमोथी से आगे क्या कहता है? ये पवित्र शास्त्र, ये बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। अब इस हकीकत को आपको समझना जरूरी है। इट इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस बाइबल के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लेंगे, तब आपको पता चलेगा लगभग इस पूरे पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए लगभग 1600 साल लगा है। 1600 साल। और 1600 साल में लगभग 40 लेखकों के द्वारा
लिखा गया ये बाइबल है। और ये 40 लेखक अलग अलग समय पे थे, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इन्होंने अलग अलग समय पर जैसी प्रेरणा उन्हें परमेश्वर से प्राप्त हुई, वो इस पुस्तक को लिखते गए, वो इस बाइबल को लिखते गए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं, इस बाइबल के लिखकर समाप्त होकर लगभग 2000 साल हो रहे हैं। और इस 2000 साल में आप पूरा इतिहास छानबीन कर लो, ये वही किताब है जिसको सत्यानाश करने के लिए बहुतेरे सम्राटों ने कोशिश की, बहुतेरे राजाओं ने कोशिश किया, बहुतेरे हाकिमों ने कोशिश किया, लेकिन इस बाइबल को कोई समाप्त नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उस परमेश्वर का वचन ये कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। और चूंकि वो नहीं टलेगा, बाकी सब टल जाएंगे। पृथ्वी, आकाश और इसमें जो कुछ भी है, मनुष्य, साम्राज्य, राजा, हाकिम, सब टल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन ये वचन सदा सर्वदा जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस 2000 साल में इस बाइबल ने सबसे ज्यादा विरोध सहा है, इस बाइबल ने सबसे ज्यादा परेशानी सही है, निंदा सही है, इसको खत्म करने के सभी कोशिशें की गई, लेकिन मैं आज आपको खुशी से बतलाना चाहता हूं, ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब है, सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया पुस्तक है। और ये बाइबल ऐसा जीवित वचन है जिसने करोड़ों 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 के जीवन को बदला है। क्यों? क्योंकि ये एक कहानी का किताब नहीं है, ये स्कूल कॉलेज के पढ़ाई का किताब नहीं है जो हर साल बदलता रहता है। ये एक ऐसा किताब है कि हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और इसी किताब से लोग पीएचडी, डबल पीएचडी, 5-5, 6-6 पीएचडी कर लेते हैं, फिर भी इसके अंदर की गहराइयां बहुत ज्यादा है कि लोग समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, इस पवित्र कलाम के अहमियत को मैं आप तक समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और मुझे मालूम है ये मेरे लफ्जों से बयान नहीं हो सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस वचन के महत्वता को, प्रधानता को मैं आप तक सुनाऊं या समझाऊं, लेकिन जो भी शब्द है उसके द्वारा मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये एक ऐसा किताब है जिसने क्रांति को लाया है, जिसने, जैसे मैंने बताया, करोड़ों के जीवन को बदला है और आज भी बदल रहा है। ये किताब बातचीत करता है, ये किताब बदलता है। क्यों? क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। अब इसे लिखे जाने से क्या क्या फायदा है, ये देखिए। अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और ये उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए,
सुधारने के लिए और धार्मिकता या धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितने अच्छी रीति से वर्णन किया गया है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये उपदेश देने के लिए। इसका मतलब दुनिया भर के लोगों, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, जिसको जो चाहिए सारा उपदेश इस पवित्र कलाम में है। सारी शिक्षाएं यहां पर पाई जाती हैं। आपको जो विषय चाहिए वो सब इसके अंदर है। उपदेश देने, समझाने के लिए, लोगों को सही क्या है गलत क्या है समझाने के लिए। हर विषय के बारे में अगर आपको कुछ हकीकत जानना है इस पवित्र कलाम में है तो इसके द्वारा समझाया जा सकता है। तीसरा, इसके द्वारा हम लोगों को सुधार सकते हैं, क्योंकि बाइबल में बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम गलती कर रहे हैं तो उसमें से किस रीति से सुधरना है और किस रीति से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, सारी बातें पवित्र कलाम में लिखी है। और चौथी बात, धार्मिकता की शिक्षा या धर्म की शिक्षा के लिए भी ये लाभदायक है। इसका मतलब किस रीति से हमें चलना है, किस हकीकत में हमें आगे बढ़ना है, किस सच्चाई में हमें आगे बढ़ना है, मूलभूत सिद्धांत क्या है, स्वर्ग के राज्य के सच्चाइयां क्या है, हमारे यीशु मसीह के हकीकत क्या है, वो सब इस पवित्र कलाम के अंदर है। आमीन, आमीन। मैं दुनिया के सभी जनों से आह्वान करता हूं कि इस किताब की ओर जरा अपना आंख दौड़ाएं, इसकी ओर थोड़ा सा मन लगाएं और जिंदगी में एक बार इस किताब को पढ़ने का कोशिश कीजिए। यह किताब आपके जीवन को बदल देगा। मैं आप सभी को चुनौती देता हूं कि ये बाइबल को एक बार पूरा जरा पढ़कर देखिए, और अगर ये बदल ना दे तो आप देखिए, क्योंकि हमने अपने पूरे अनुभव में, मैं 25 साल से इस यीशु की सेवकाई में हूं, मेरे बचपन से अभी तक या इस 25 साल में मैंने ऐसे किसी को भी नहीं पाया जिसने बोला हो कि बाइबल पढ़ा लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ, बाइबल पढ़ा लेकिन कुछ मजा नहीं आया। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ये बाइबल पढ़ने के द्वारा जीवन बदल गया, बाइबल पढ़ने के द्वारा उनके गंदे स्वभाव हट गए, बाइबल पढ़ने के द्वारा उनको सच्चाई पता चला। और कितने कितने महानुभव, कितने बड़े बड़े संत लोग, कितने बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में, अपने जीवनियों में, अपने प्रचारों में कहते हैं कि बाइबल से हमारा जीवन बदला है, हमने बाइबल से कुछ सीखी है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये बाइबल पढ़िए, ये बाइबल आपके जीवन को बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो 17वां पद क्या कहता है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस बाइबल को पढ़ने के द्वारा मैं और आप सिद्ध बनेंगे, परिपक्व बनेंगे और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएंगे। इसका मतलब बाइबल पढ़ेंगे तो हमारे द्वारा भले काम होगा। मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप इस पवित्र वचन को पढ़ें, ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। आमीन। प्रभु आपको इस छोटे से सच्चाई के द्वारा आशीष दे, अनुग्रहित करें। आइए हम प्रार्थना करें, एक छोटा सा प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, जिन्होंने भी ये वचन को सुना है, तू उन्हें आशीषित कर,
अनुग्रहित कर। और हम ये प्रार्थना करते हैं वे सभी इस बाइबल को पढ़ सकें और प्रभु जी उनका जीवन बदल जाए, तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।